नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। ममता बनर्जी जो पिछले 15 साल से वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार इस नए टर्म के लिए प्रयासरत हैं। और प्रयासरत हो क्यों ना, सत्ता का लालच ही ऐसा होता है। कोई पार्टी, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के बाद आसानी से पदच्युत नहीं होना चाहता। अपना पूरा प्रयास वो करता ही है कि उसे कैसे दोबारा सत्ता में आना है। और ऐसा ही ममता बनर्जी भी कर रही हैं। और उन्होंने अभी सबसे पहले अपना जो चुनावी घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, वो डिक्लेयर किया है। और महिलाओं के लिए उन्होंने जो योजनाएं थी, लक्ष्मी योजना, उसको चालू रखा है। और भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं जो हैं डिक्लेयर की हैं। लेकिन साथ साथ वो SIR से जो वहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इस इलेक्टोरल रोल हुआ है, उसकी प्रक्रिया से वो सेटिस्फाई नहीं थी। और यही कारण था कि उन्होंने चुनाव आयोग को निशाना साधा। और विशेषकर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को उन्होंने जो है न केवल निशाना साधा, बल्कि उन्होंने संसद में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन भी मूव कराया, जो कि भारत के इतिहास के अंदर जो स्वतंत्र भारत का इतिहास है, उसमें पहली बार किसी चुनाव आयुक्त के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आया है, जिस पर लगभग 183 सांसदों के सिग्नेचर हैं। साथियों, ममता बनर्जी इस बार जो इलेक्टोरल रोल में लगभग 1.25 करोड़ वोट के कटे हैं, उसमें बताया जाता है कि अधिकांश वोट वो हैं जो गैर कानूनी तौर से बने हुए थे, उन लोगों बने हुए थे जो इल फिल्टर लोग कलकत्ता के अंदर आके बसे थे या बंगाल के अंदर आकर बसे थे, मुर्शिदाबाद के थ्रू आए या वैसे आए। लेकिन ममता बनर्जी ऐसे लोगों को अपने साथ इसलिए रखना चाहती थी कि एक तो उनका फर्जी वोट उनको जिताने में काम करता था, दूसरा मुस्लिम तुष्टीकरण की जो उनकी नियति थी, जो हद थी, उसको वो पूरा कर लेती थी। और शायद इस बार वो ये सब कुछ होने की वजह से इस बात के लिए आश्वस्त हो चुकी हैं कि चुनाव वो कहीं ना कहीं हार रही हैं। बार बार उन्होंने आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहती है बंगाल में। और उससे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी विभाजन करना चाहती है। साथियों, ममता बनर्जी की इस बात के अंदर मुझे दम नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर जो है विभाजन करना चाहती है। उसका नज़र इसलिए आया कि जिस तरीके से वहाँ के कुछ ज़िलों के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंज बहुत तेज़ी से हुआ है, उनको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लानिंग करी है। और वो डेमोग्राफिक चेंज की वजह से भी नहीं करी, मेनली इसलिए की गई कि वो ज़िले, बिहार के कुछ ज़िले और पश्चिम बंगाल के कुछ ज़िले, वो उस चिकन नेक का हिस्सा हैं जो भारत को 7 राज्यों से जोड़ती है। और वहाँ की डेमोग्राफिक चेंज होने की वजह से सरकार कोई ना कोई वहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहती है। और शायद इसी वजह से इतने लार्ज स्केल पर वहाँ के जो गवर्नर्स हैं राज्यों के, उनको चेंज किया गया। ममता बनर्जी उस सारी चीज़ों को समझ रही होंगी, समझे भी क्यों ना, मुख्यमंत्री रही हैं वहाँ की और हैं भी अभी भी। लेकिन जिस तरीके से उनका सोच है, उनका तरीका है, और जिस तरीके से केंद्र सरकार आपके कोई मौका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देना नहीं चाहती है, शायद इसी कारण से ममता बनर्जी बौखला गई हैं। और ज्ञानेश कुमार जी को इसलिए वो टारगेट कर रही हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल के अंदर उनके पर्सनल PA तक को पदच्युत कर दिया गया, हटा दिया गया सीट से। और न केवल सीट से हटाया गया, बल्कि उनको कोई काम नहीं दिया गया, उनको घर बैठा दिया गया है। वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, उनके खुद के पर्सनल सेक्रेटरी, उनके जो है कलकत्ता के जो है पुलिस आयुक्त, मतलब किस किस पद को उन्होंने चुनाव आयोग ने नहीं छेड़ा इस बार। और उन्होंने पूरा रिशफल पश्चिम बंगाल के अंदर कर दिया है। यही सब कारण ममता बनर्जी को परेशान किए हुए हैं। लेकिन असली कारण मैंने बताया आपको कि बंगाल के अंदर सरकार की कोई प्लानिंग बड़ी है। और सरकार बंगाल और
बिहार के कुछ राज्यों को कुछ जिलों को तोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है, जिसकी नींव वहाँ पर सत्ता जीतने के बाद ही रखी जा सकती है। उससे पहले ममता बनर्जी से किसी भी तरीके का प्रस्ताव विधानसभा में पास कराने की मुझे तो कोई भी नज़र नहीं आती है। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि आपको मेरे विचार उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।